नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द काउंसिल आईएएस की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो करंट अफेयर की जो लगातार क्लासें चल रही हैं, अब आप भागीदारी करें इसमें और चैनल को प्लीज़ लाइक भी कर दें, शेयर करें इसको और सब्सक्राइब करें चैनल को और अधिक से अधिक लोगों को जोड़िए। मेरी रोज़ आपसे विनती रहती है, तो आप प्लीज़ इसमें जोड़िए लोगों को और भी लोगों को इससे फ़ायदा मिल सके और मुझे भी लगता रहेगा कि हाँ, हम बेहतर कर रहे हैं, लोग हमसे जुड़ते जा रहे हैं। तो प्लीज़ आप लोग उसमें जुड़िए, अधिक से अधिक लोग, और भी जो दोस्त आपके हों और जो भी तैयारी करने वाले संबंधी हो उनको भी इसमें जोड़िए और अधिक से अधिक इसका फ़ायदा लीजिए। तो हमारा जो है एक करंट का जो क्लासें चल रही हैं, अभी हम फिलहाल 10 क्वेश्चन को लेकर ही आ रहे हैं इसमें। और कूट में क्वेश्चन है और साथ साथ हमें जो है वन लाइनर क्वेश्चन भी है। तो यह यूपीएससी और अन्य अदर स्टेट पीसीएस के साथ साथ या अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी उपयोगी है। तो आप लोग इसमें जुड़े, अधिक से अधिक लोग, और इसका फ़ायदा लें। कंटेंट मेरा मजबूत रहेगा, इसका मैं जो है कि जिम्मेदारी स्वयं उठाता हूँ। मैं स्वयं इस पर देखता हूँ किस तरह से क्वेश्चन आना चाहिए। अन्य लोगों से डिफरेंस हमें लेके आना है, क्योंकि चीज़ें जो पूछी जा रही हैं उसी हमें चीज़ें दिया जाए। क्यों ज़्यादा पढ़ाने से फ़ायदा क्या है? तो जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उन्हीं को हम लेकर आ रहे हैं, इसीलिए हमने इसको क्या दिया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का नाम दिया है, MIQ दिया हुआ है। तो आप लोग इसमें जुड़ें और एकदम निश्चिंत होकर के इसको देखें, और संभावित हैं इसमें से क्वेश्चन आने की, इसलिए हमने इस पे जो है काम कर रहा। तो हमारी संस्था और मैं, हमारी टीम, सारे लोग मिल करके बहुत बेहतर ढंग से उसको काम कर रहे हैं। तो आप लोग जुड़िए इसमें, कमेंट भी करिए आप लोग, क्योंकि कमेंट आपका जैसे मिलेगा उसी के अनुसार हमें ये दिखेगा कि हम आप क्या चाह रहे हैं, हम क्या चाह रहे हैं। तो आप लोग कमेंट भी किया करिए और साथ में अधिक से अधिक व्यू दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करवाइए आप प्लीज़, और इसमें हम बेहतर चीज़ें लेके आते रहेंगे। आपके लिए एक सूचना ये रहेगी कि हमारे यहाँ ऑफलाइन बैच स्टार्ट हो रहा है 22 नवंबर से, यूपीएससी और यूपी पीसीएस और अदर स्टेट पीसीएस के लिए। तो आप लोग उसमें आइए, और जो हमारे लिए संस्थान, जो हमारी संस्थान पहले से विख्यात जिस क्षेत्र में है वो चीज़ें अब भी है। बस कोरोना के बाद, कोरोना के समय में जो चीज़ें रुकी हुई थी अब पुनः शुरू हो रही हैं, पुनः पटरियों पे हम लोग आ रहे हैं। तो आपके लिए वो बेहतर चीज़ें मिलती जाएगी। और कुछ भी आपको इसमें दिक्कतें आ रही हैं तो आप जो है कि संस्थान से मैसेज कर सकते हैं, हमें सूचना मिल सकती है, हम बेहतर करेंगे। और भी चीज़ें आपको जल्द ही हम लोग उपलब्ध करवाने वाले हैं, जिससे आपको और भी चीज़ें मिलती रहे। तो हम जो करंट अफेयर की इसमें क्लास लेकर आए हैं, जो 10 क्वेश्चन है, जैसा कि मैं कहा हूँ आपको, अब ये टेलीग्राम चैनल पे इसके PDF पे मिल जाते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक भी दिया हुआ है, आप उसमें जाएं। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने करंट अफेयर क्यों इम्पॉर्टेंट है, ये भी मैंने एक बड़ा सा आर्टिकल उसमें लिख रखा है। तो आप उसको भी पढ़िए, देखिए क्या चीज़ें हैं। हम विशेष कुछ लेकर के आ रहे हैं, इस वजह से हमें विश्वास है कि ये हमारा बेहतर होगा। तो हम जो है कि यूपीएससी और अदर पीसीएस को देखते हुए अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं को भी इसमें टारगेट किए हुए हैं। तो ये जो है कि सारे परीक्षाओं के लिए उपयोगी होगा। अधिक से अधिक लोग आप लोग जुड़िए, मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि अधिक से अधिक लोग अगर जुड़ेंगे तो हमें ऐसा लगेगा कि नहीं, हम आपके लिए बेहतर प्रयास कर रहे हैं, हम अपने रास्ते पर चलते रहेंगे। आप लक्ष्य को सार्थक करें, जैसा कि कहा गया है कि हम चीज़ों को इकट्ठा कर रहे हैं, बस आपको अपने मंजिल तक पहुंचना है। तो आपको अपने मंजिल तक पहुंचना है, हम चीज़ों को इकट्ठा कर रहे हैं, उसी को लेकर के आप अपने मंजिल तक पहुंचिए। चलो शुरुआत करते हैं एक घोंसला बनाने की। मैं लाता हूं तिनके चुन चुन कर, तुम कोशिश करो उसे सजाने की। तो मैं तिनके चुन चुन कर ला रहा हूं, आप कोशिश करो उसे सजाने की। चलो शुरुआत करते हैं एक घोंसला बनाने की। तो आप घोंसले को समझ लो, यूपीएससी आपकी है। तो चलो शुरुआत करते हैं घोंसला बनाने की। मैं लाता हूं तिनके चुन चुन कर, तुम कोशिश करो उसे सजाने की, और सजाओ, अपने लक्ष्य को सार्थक करो। इसी उद्देश्य के साथ हम, हमारी टीम मेहनत कर रहे हैं कि आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर बहुत सारी चीजें बेहतर ढंग से मिल जाए, ताकि आप अपने लक्ष्य को सार्थक कर सकें। अब अपने लक्ष्य को सार्थक करके आप भी देश के लिए, अपने समाज के लिए कुछ बेहतर कर सके, यही हमारा उद्देश्य है। तो शुरू करते हैं करंट अफेयर की क्लास। जैसे कि करंट अफेयर इतना इंपॉर्टेंट है, ये मैं बार बार आपको बोल रहा हूं, पीटी में तो आ ही रहा है, साथ साथ
मेंस में भी करंट अफेयर का स्कोप बहुत रहा है। जो परंपरागत विषय है जैसे हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, इसमें भी जो घटनाएं पूछी जा रही हैं वो करंट अफेयर से रिलेटेड होती हैं। वही घटनाओं को आयोग उठाता है जो कहीं न कहीं विशेष मुद्दा रहा है, जो कहीं न कहीं करंट में चर्चा का विषय रहा है, उसी चीजों को वो लोग लेकर आ रहे हैं। तो परंपरागत विषय को भी तैयार करने के लिए करंट की जरूरत होगी। पॉलिटी में कोई परिवर्तन होता है या जो है कि इकोनॉमिक्स में कोई परिवर्तन होता है तो उसको हम लोग इसमें ध्यान देते रहेंगे। इंट्रोडक्शन वीडियो मैंने आपको बताया था कि किन किन क्षेत्रों को हम कवर कर रहे हैं, जिससे हमारा यूपीएससी, यूपीपीसीएस और अदर स्टेट पीसीएस और साथ साथ प्रतियोगी परीक्षाओं को हम इस वीडियो में समेट सकें और आपके लिए एक ही प्लेटफॉर्म पर एक ही जगह सारी चीजें उपलब्ध करा दें। तो इसी उद्देश्य के साथ हमारी टीम और मैं ये बेड़ा उठाया हूं, आपके लिए लेके आया हूं। तो शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। अब आज का क्वेश्चन हमारा पहला है कि हाल ही में श्रमिक मित्र योजना की शुरुआत किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा की गई है। पूछा जा रहा है श्रमिक मित्र योजना की शुरुआत किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा की गई है। हमारे ऑप्शन है दिल्ली, बिहार, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर। इसका सही उत्तर जो है दिल्ली है, यानी दिल्ली ने हाल ही में श्रमिक मित्र योजना की शुरुआत की है। देखते हैं, दिल्ली सरकार ने निर्माण कार्य में लगे श्रमिकों की सहायता के लिए, जो दिल्ली में निर्माण कार्य में लगे हुए व्यक्ति हैं, जो श्रमिक हैं, उनकी सहायता करने के लिए श्रमिक मित्र योजना शुरू की है। तो अपने श्रमिकों की सहायता करने के लिए उसने इस योजना को शुरू की है। अब यह योजना सुनिश्चित करेगी कि सरकार के विभिन्न कार्यक्रमों का लाभ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में निर्माण श्रमिकों तक पहुंच सके। तो यह भी सुनिश्चित करेगी योजना कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी दिल्ली में जो भी श्रमिक लगे हुए हैं उनके तक ये योजनाएं पहुंच सके और उनका इसका लाभ मिल सके। तो ये सुनिश्चित कर रही है। इस योजना के तहत सरकार निर्माण श्रमिकों तक पहुंचकर उन्हें विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देगी। एक काम यह भी होगा, आप देखते होंगे कि भारत सरकार द्वारा या अन्य राज्य सरकार द्वारा बहुत सारी योजनाएं लॉन्च की जाती है, लेकिन समस्या यहां पे यह है कि उसका क्रियान्वयन ठीक ढंग से हो नहीं पाता। अगर हो भी गया तो बहुत सारी योजनाएं ऐसी हैं जो साधारण जनता तक पहुंच ही नहीं पाती। उनको कई वर्ष लग जाते हैं कि अच्छा ऐसी योजना भी लॉन्च हुई है, तो उनको योजना के बारे में जल्दी जानकारी नहीं हो पाती। कोई भी योजना आई, पढ़ने वाले लड़के तो उसको समझ लेते हैं कहाँ ये योजना अभी सरकार द्वारा लॉन्च हुई, इसलिए पढ़ लेते हैं क्योंकि वो परीक्षाओं पूछी जाएगी। लेकिन ग्रामीण जनसंख्या को आप देखेंगे तो वो उस योजना के बारे में जल्दी जान ही नहीं पाती है, तो उसका लाभ कहां से लेंगे। अब जब योजना को व्यक्ति जान ही नहीं पाए तो लाभ कहां से लेगा। तो सरकार, दिल्ली सरकार ये भी प्रयास कर रही है कि इसके माध्यम से यानी श्रमिक मित्र योजना के माध्यम से लोगों को जो योजनाएं आ रही उनके बारे में, जो कल्याणकारी योजनाएं आ रही हैं उनके बारे में भी जानकारी मुहैया कराना है। तो बड़े ही अच्छा काम ये दिख रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें दिख रही है। तो इस तरह से आप इनको देखते रहे तो ये कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी भी देगी। देखिए, इस कार्य के लिए कुल 800 श्रमिक मित्रों की नियुक्ति की जाएगी। कितने मित्रों की? 800 श्रमिक मित्रों की नियुक्ति की जाएगी जो इस काम में लगेंगे। जो श्रमिक हैं जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में, उनको ये सूचना मुहैया कराएंगे कि आपके लिए कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं, और उनके साथ साथ जो उनके लिए और भी चीजें हो सकेगी वो सारी चीजें वहां पे मुहैया कराई जाएगी। तो इस तरह श्रमिक मित्र योजना जो है दिल्ली सरकार द्वारा शुरू की गई है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे नौसेना स्टाफ का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है। इसे नौसेना स्टाफ का नया प्रमुख नियुक्त किया गया। हमारे ऑप्शन है करमबीर सिंह, आर हरि कुमार, कृष्ण स्वामीनाथन और हर्ष कुमार। तो ये 4 ऑप्शन दिए हुए। तो हम आपको अभी बता दें कि करमबीर सिंह जो है अब रिटायर्ड हो रहे हैं नौसेना अध्यक्ष से। अब उनकी जगह जब आर हरि कुमार जी नौसेना प्रमुख बनाए जा रहे हैं, तो आर नौसेना प्रमुख अब जो है कि नियुक्त किए जाएंगे आर हरि कुमार, यानी इसका सही उत्तर जो है बी है। अब आपको एक जगह और बता दें, कभी 2-3 वीडियो पहले पर हमने कृष्ण स्वामीनाथन के बारे में भी चर्चा किया हुआ था। उसमें हमने बोला था पश्चिमी नौसेना कमान का चीफ ऑफ स्टाफ बनाया गया है उनको। तो यहां यह भी ऑप्शन दिया गया है, तो वो पश्चिमी नौसेना कमान के चीफ ऑफ बनाए गए हैं, और जो नौसेना प्रमुख हैं वो आर हरि कुमार को नियुक्त किया गया है, जो करमबीर सिंह का स्थान लेंगे। किसका लेंगे?
करमबीर सिंह का स्थान लेंगे। देखते हैं व्याख्या, आप देखिए। वाइस एडमिरल आर हरि कुमार को नौसेना स्टाफ का नया प्रमुख यानी नौसेना अध्यक्ष नियुक्त किया गया। किसको? आर हरि कुमार को। यह मौजूदा नौसेना प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह का स्थान लेंगे। एडमिरल करमबीर का स्थान लेंगे और करमबीर जो है 30 नवंबर 2021 को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। कब हो रहे हैं? तो 30 नवंबर को ये सेवानिवृत्त हो रहे हैं करमबीर सिंह। तब उसके बाद आर हरि कुमार जी नौसेना प्रमुख बनेंगे। देखिए, आर हरि कुमार को 1 जनवरी 1983 को भारतीय नौसेना की कार्यकारी शाखा में नियुक्त किया गया था। भारतीय नौसेना में कब ये शामिल हुए थे? अगर ये क्वेश्चन आता है तो 1983 में, 1983 के 1 जनवरी को शामिल हुए थे। वाइस एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन, तो कृष्ण स्वामीनाथन ने पश्चिमी नौसेना कमान के चीफ ऑफ स्टाफ का पदभार ग्रहण किया है। तो हमने 2-3 दिन पहले वाले वीडियो में हमने इनकी चर्चा की हुई थी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो आज का 3rd क्वेश्चन है, तीसरे नंबर पे, हाल ही में मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना, हाल ही में मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना का पुनः शुभारंभ किया गया। यह किस राज्य की योजना है? पूछा जा रहा है कि मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना का पुनः शुभारंभ किया गया। आप शब्दों को ध्यान दीजिए, की पॉइंटों को ध्यान दीजिए। इसमें पूछा जा रहा है पुनः शुभारंभ किया गया, यानी ये पहले से योजना चली आ रही थी, बीच में रुकी होगी और पुनः इसका शुभारंभ किया गया है। तो देखिए, हमारे ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, उत्तराखंड। ये 4 राज्य दिए गए हैं, उनमें से कौन है? तो इसका सही उत्तर है उत्तराखंड। यानी हाल ही में उत्तराखंड ने मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना का पुनः शुभारंभ किया है। ठीक, आते हैं इसकी व्याख्या। देखिए, 28 अक्टूबर 2021 को, कब? 28 अक्टूबर 2021 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने, आपसे पूछा जा सकता है उत्तराखंड पीसीएस अगर है तो उत्तराखंड पीसीएस में सवाल आ सकते हैं कि उत्तराखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो कौन है? पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना का पुनः शुभारंभ किया। यह भी पूछा जा सकता है कि उत्तराखंड के किस स्थान से इस योजना को पुनः प्रारंभ किया गया? तो देहरादून से किया गया। ये कहां से किया गया? देहरादून से किया गया। इस योजना के अंतर्गत आंगनवाड़ी केंद्रों में 3 से 6 वर्ष के बच्चों को सप्ताह में 4 दिन निःशुल्क फोर्टिफाइड मीठा एवं सुगंधित दूध मिलेगा। यानी 3 से लेकर के 6 वर्ष तक के जो बच्चे होंगे उनको इसमें दूध उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे वो कुपोषण की समस्या से उनको मुक्ति मिल सके। ये याद रखना, कितने से कितना उम्र की सीमा दी गई है? 3 से 6, क्योंकि शर्तें भी आपको ध्यान रखना। और सप्ताह में आप देखेंगे कितने दिन मिलेगा? तो ये 4 दिन मिलेगा। सप्ताह में 7 दिन नहीं, 4 दिन सिर्फ मिलेगा। तो ये भी आपको की पॉइंट को आपको पैनी नजर रखने की जरूरत है। मैं बार बार बोल रहा हूं, उन्हीं चीजों को आप देखिए क्या शर्तें रखी गई हैं। मान लो ऑप्शन में ये चीजें भी रहेगी तो क्या करेंगे आप? तो 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों को इसमें दूध उपलब्ध कराया जाएगा और सप्ताह में 4 दिन। इससे क्या होगा? बच्चों में कुपोषण की समस्या समाप्त होगी और बच्चों में मानसिक अवस्था का विकास होगा। यह योजना का उद्देश्य रहेगा। इस योजना में प्रदेश के 1,70,000 बच्चों को लाभ मिलेगा। कितने बच्चों को लाभ मिलने वाला है? 1,70,000 बच्चों को लाभ मिलेगा। साथ ही बच्चों के पोषण व स्वास्थ्य में सुधार होगा। तो हम इस योजना के बारे में देखते हैं कि लॉन्च कब हुई थी। तो 7 मार्च 2019 को। कब? 7 मार्च 2019 को। 7 मार्च 2019 को मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना का शुभारंभ उत्तराखंड द्वारा किया गया था। 7 मार्च 2019 को इसका शुभारंभ किया गया था और बीच में फिर बाद में इसको अभी जो है पुनः इसका शुभारंभ कर दिया गया है। कब? 28 अक्टूबर 2021 को। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। हमारा 4th नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चित टेली लॉ ऑन व्हील्स के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन हमें पहचानने हैं। तो ऑन टेली लॉ ऑन व्हील्स के संदर्भ में बात करना है। हमारे कथन है कि यह अभियान न्याय विभाग द्वारा शुरू किया गया है। किसके द्वारा? न्याय विभाग द्वारा शुरू किया गया, पहला कथन हमारा। दूसरा कथन कि यह अभियान 8 नवंबर से 14 नवंबर 2021 तक चलेगा। कब से कब तक? 8 नवंबर से 14 नवंबर 2021 तक चलेगा। कूट में है कि इसका केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, न तो 1 और न ही 2, यानी इसमें से कौन सा सही उत्तर है यह पूछा जा रहा है। तो इसका सही उत्तर है सी, यानी 1 और 2 दोनों सही इसके उत्तर है। यानी यह न्याय विभाग द्वारा शुरू किया गया है। किसके द्वारा? न्याय विभाग द्वारा शुरू किया गया। अब इसका आयोजन जो होगा 8 से 14 नवंबर के बीच किया जाएगा। 8 से 14 नवंबर के बीच किया जाएगा। देखिए
8 नवंबर 2021 को, कब? 8 नवंबर 2021 को न्याय विभाग ने आजादी का अमृत महोत्सव समारोह में शामिल होकर टेली लॉ ऑन व्हील्स अभियान की शुरुआत की है। तो न्याय विभाग ने आजादी का अमृत महोत्सव लगातार चल रहा है, इसमें बहुत सारे पहले आ रहे हैं, बहुत सारी योजनाएं लॉन्च हो रही, बहुत सारे मिशन लॉन्च हो रहे हैं। तो उसमें देखिए, तो न्याय विभाग द्वारा जो है टेली लॉ ऑन व्हील्स अभियान की शुरुआत की गई। यह अभियान 8 नवंबर से 14 नवंबर 2021 तक चलेगा। कब से? 8 नवंबर से 14 नवंबर तक ये चलने वाला है। यह अभियान जो है कॉमन सर्विस सेंटर्स ई गवर्नेंस की सहायता से आयोजित किया जा रहा है। किसके द्वारा? कॉमन सर्विस सेंटर्स ई गवर्नेंस की सहायता से आयोजित किया जा रहा है। अब इस अभियान के तहत 13 नवंबर को सिटीजन टेली लॉ मोबाइल ऐप लॉन्च होगा। इसी अभियान के तहत एक नया चीज आप देखिए, इसी अभियान के तहत सिटीजन टेली लॉ मोबाइल ऐप लॉन्च किया जाएगा। कब? 13 नवंबर को, यानी लॉन्च किया जाएगा। तो जिस दिन की हम बात कर रहे हैं इसी दिन ये लॉन्च होने वाला है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर। ये पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किसने विश्व टेबल टेनिस प्रतियोगिता 2021 में महिला युगल का खिताब जीता है? किसके? महिला युगल का खिताब जीता है, ये पूछा जा रहा है। देखिए, निम्नलिखित में से किसने विश्व टेबल टेनिस प्रतियोगिता 2021 में महिला युगल का खिताब जीता है? हमारे ऑप्शन है मनिका बत्रा, अर्चना, गिरीश कामत, ए बी और दोनों, या इनमें से कोई नहीं। यानी ये है कि अर्चना गिरीश कामत है, या दोनों हैं, या इनमें से कोई नहीं है। तो आपको बता दें कि मनिका बत्रा और अर्चना गिरीश कामत, इन दोनों ने जो है विश्व टेबल टेनिस प्रतियोगिता 2021 में महिला युगल का खिताब जीता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सी होगा, यानी ए और बी दोनों सही है। तो आप ये याद रखना कि ये जो महिला युगल है ये 5 श्रेणियों में पुरस्कार मतलब दिया जाता है, ये प्रतियोगिता में खिताब दिया जाता है। एक तो होगा महिला युगल, फिर महिला एकल, ध्यान से देखिए, महिला युगल, महिला एकल, पुरुष युगल, पुरुष एकल और मिश्रित युगल। तो 5 क्षेत्रों में मतलब 5 चीजों में इनको खिताब दिया जाता है। तो इनमें से महिला युगल में इनको ये प्रदान किया गया। देखते हैं, व्याख्या समझते हैं। भारत की मनिका बत्रा और अर्चना गिरीश कामत ने विश्व टेबल टेनिस प्रतियोगिता लास्को 2021 में महिला युगल का खिताब जीता है। किसका? महिला युगल का खिताब जीता है। विश्व टेबल टेनिस चैंपियनशिप 1926 में शुरू हुई थी। विश्व टेबल टेनिस चैंपियनशिप की शुरुआत कब हुई थी? 1926 में हुई थी। यह टूर्नामेंट 1957 से द्विवार्षिक रूप से आयोजित किया जा रहा है। इसकी शुरुआत तो 1926 में हुई थी, लेकिन इसमें जो टूर्नामेंट होता है वो 1957 से शुरू हुआ, द्विवार्षिक रूप से आयोजित किया जाता है। कितना? द्विवार्षिक रूप से, वार्षिक रूप से नहीं, द्विवार्षिक रूप से, यानी हर 2 साल में इसका आयोजन किया जाता है। यही सब की पॉइंट ध्यान देने की जरूरत होती है। द्विवार्षिक रूप से आयोजित किया जाता है। इसके तहत 5 व्यक्तिगत स्पर्धाएं होती है। क्या? 5 व्यक्तिगत स्पर्धाएं होती है। देखिए, पुरुष एकल, पुरुष युगल, महिला एकल, महिला युगल और मिश्रित युगल आयोजित की जाती है। इस तरह से हमारा ये व्याख्या रहा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए कि हाल ही में गंगा मसाल यात्रा की शुरुआत कहां से की गई है? हाल ही में गंगा मसाल यात्रा की शुरुआत कहां से की गई है? हमारे ऑप्शन है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल। इसका सही उत्तर है उत्तराखंड, यानी उत्तराखंड से गंगा मसाल यात्रा की शुरुआत की गई है। अब यह समाप्त होगी पश्चिम बंगाल में। कहां समाप्त होगी? तो पश्चिम बंगाल में समाप्त होगी और उत्तराखंड से शुरू हुई है। तो उत्तराखंड से यह शुरू हुई गंगा मसाल यात्रा और पश्चिम बंगाल में यह समाप्त होने वाली है। तो इस तरह से इसका सही उत्तर क्या रहा? ए रहा, यानी उत्तराखंड। व्याख्या देखिए इनमें। 8 नवंबर 2021 को औपचारिक रूप से गंगा मसाल यात्रा की शुरुआत उत्तराखंड के ऋषिकेश और हरिद्वार से की गई। उत्तराखंड के किस स्थान से की गई है? तो ऋषिकेश और हरिद्वार से की गई है। यह मसाल गंगा नदी के किनारे कुल 23 स्टेशनों की यात्रा करेगी। किस नदी के किनारे गंगा मसाल यात्रा करने वाली है? तो गंगा नदी के किनारे। कितने स्टेशनों का? 23 स्टेशनों की यात्रा करेगी। अब यह यात्रा पश्चिम बंगाल के गंगा सागर में समाप्त होगी। पश्चिम बंगाल के गंगा सागर में समाप्त होगी।
3 नवंबर 2021 को केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री किरेन रिजिजू और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने गंगा उत्सव के दौरान गंगा मसाल को हरी झंडी दिखाई थी। तो 3 नवंबर को ही इसके लिए हरी झंडी दिखा दी गई थी और ये 8 नवंबर से इस यात्रा की शुरुआत हो गई। तो इस तरह से हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए चल रहे हैं। इसमें प्लीज आप लोगों को और जोड़िए और उनको भी फायदा इससे मिलेगा। कंटेंट में विश्वास रखिए। मैं पुनः इसका जो कहता हूं कि मैं स्वयं इस पे रिसर्च के साथ काम करता हूं। हमारे जो अनुभव है सारे इसमें मैं लगा देता हूं ताकि आपको सफलता मिल सके। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा 7वां क्वेश्चन, आदिवासी गौरव दिवस महासम्मेलन। आदिवासी गौरव दिवस महासम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमारे पहला कथन है कि इसका आयोजन मध्य प्रदेश में किया जाएगा और इसका आयोजन बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर किया जाएगा। यह मध्य प्रदेश में किया जाएगा, बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर किया जाएगा। हमारे उपर्युक्त में से कौन सा ऐसे कथन सत्य है? तो सत्य कथन पूछा जा रहा है। ऑप्शन हमारे केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक और न ही दो। तो इसका सही उत्तर है एक और दो दोनों, यानी इसके दोनों कथन सही है। तो आदिवासी गौरव दिवस महासम्मेलन का जो आयोजन हो रहा है ये मध्य प्रदेश में हो रहा है। अब ये जो आयोजन होता है ये बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर किया जाता है और इसका उद्देश्य ये है इस आदिवासी गौरव महासम्मेलन के, इसमें आदिवासी लोग इकट्ठा होकर के अपने बातों को शेयर करेंगे। इससे आदिवासियों के सम्मान में वृद्धि होगी। अब ये जो बिरसा मुंडा जी हैं ये मुंडा जनजाति की तरफ से लड़ाई लड़ने वाले प्रमुख सेना नायक रहे हैं और भारत के स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं। ठीक, आते हैं देखते हैं 15 नवंबर 2021 को। कब? 15 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश में आदिवासी गौरव दिवस महासम्मेलन को संबोधित करेंगे। कौन करेगा इसको संबोधित? नरेंद्र मोदी। 15 नवंबर को। कब? 15 नवंबर को बिरसा मुंडा की जयंती के उपलक्ष्य में इस महासम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ? तो 15 नवंबर 1875। कब? 15 नवंबर 1875 को बंगाल प्रेसिडेंसी के लोहरदगा जिले के उलिहात गांव में हुआ था। कहां? उलिहात गांव में हुआ था। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि जैसे बिहार पीछे से सवाल आया था कि बिरसा मुंडा को पकड़ा गया तो वो किस अवस्था में थे? सोते हुए पकड़ा गया था इनको जंगलों में। तो सोते हुए बिरसा मुंडा को पकड़ा गया था, तो ये याद रखिएगा। तो ये तो जन्म हुआ, वहां जब पकड़ा गया तो उनको कैद कर लिया गया था। इस महासम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री सिकल सेल उन्मूलन मिशन, किसका? सिकल सेल उन्मूलन मिशन और राशन आपके द्वार योजना का शुभारंभ करेंगे। जब इसका संबोधन करेंगे उसी समय दो चीजों का शुभारंभ करने वाले हैं, सिकल सेल उन्मूलन मिशन और राशन आपके द्वार योजना का शुभारंभ करेंगे। साथ ही हबीबगंज रेलवे स्टेशन को राष्ट्र को समर्पित किया जाएगा। यानी हबीबगंज रेलवे स्टेशन अपने भारत राष्ट्र को जो है समर्पित कर दिया जाएगा इसी जो है कि आयोजन में। ठीक, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन हमारा का, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा वाई ब्रेक ऐप लॉन्च किया गया? किस मंत्रालय द्वारा वाई ब्रेक ऐप लॉन्च किया गया? हमारे ऑप्शन है शिक्षा मंत्रालय, आयुष मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय। तो इसका सही उत्तर है आयुष मंत्रालय। यानी आयुष मंत्रालय ने वाई ब्रेक ऐप लॉन्च किया है। वाई ब्रेक की अगर मैं बात करूं तो वाई ब्रेक जो मिशन है, ये वाई का मतलब यहां पर योगा है। क्या है? योगा है। तो योगा ब्रेक है, यानी सरकारी कर्मचारी जो है जब भी ब्रेक होगा, लंच होता है, उस समय में योगा के माध्यम से अपनी थकान को दूर करेंगे। इस उद्देश्य से इसको लाया गया है वाई ब्रेक जो है ऐप आयुष मंत्रालय द्वारा। तो जो भी कर्मचारी काम कर रहे हैं उनको बीच में थकावट होती है तो लंच के समय ये लंच होगा, उसमें जो है कि ये वाई ब्रेक ऐप के माध्यम से ये जानकारी उसमें दी जाएगी कि किस तरह से आप अपने थकान को और तनाव को दूर कर लेंगे। तो एक कम समय में ये लोग अपने थकान को दूर करके और पुनः राष्ट्र के निर्माण में लग जाएंगे। तो इस उद्देश्य से आयुष मंत्रालय द्वारा लाया गया। देखिए 29 अगस्त 2021 को, कब? 29 अगस्त 2021 को केंद्रीय आयुष मंत्रालय ने विज्ञान भवन से वाई ब्रेक ऐप लॉन्च किया है। किसके द्वारा? केंद्रीय आयुष मंत्रालय द्वारा। कब लॉन्च किया गया है? 29 अगस्त 2021 को। अब यह ऐप एक योग पर आधारित मोबाइल एप्लीकेशन है जिसका तात्पर्य है योगा ब्रेक। जिसका तात्पर्य क्या है? योगा ब्रेक। यह ऐप कार्यालयों में कार्यरत कर्मचारियों को ब्रेक के दौरान योग के माध्यम से तनाव और थकान कम करने में मदद करेगा। क्या करेगा? ये योग के माध्यम से जो है तनाव और थकान कम करने में
मदद करेगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा 9th नंबर क्वेश्चन है, यानी सेकंड लास्ट है हमारा। निकट अतीत में चर्चित निसार उपग्रह के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन पूछा जा रहा है। अब ये पूछा जा रहा है निसार उपग्रह के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। इसे 2023 में लॉन्च किया जाएगा। कब लॉन्च किया जाएगा? 2023 में लॉन्च किया जाएगा, ऐसा कहा जा रहा है। यह इसरो नासा का संयुक्त मिशन है, यानी इसरो और नासा का संयुक्त मिशन है। दूसरा कथन हमारा है। इसी कथन के आधार हमें सत्य कथन को पहचानना है कि इसमें सत्य कथन कौन है। हमारे कूट हैं केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक और न ही दो। तो इसका सही उत्तर है सी, यानी एक और दो दोनों इसके सही उत्तर। यानी 2023 में निसार उपग्रह को लॉन्च किया जाएगा और इसे इसरो और नासा संयुक्त रूप से है। तो इसरो जो है कि भारत की है और देखेंगे नासा जो है अमेरिका की है। तो यानी ये जो है कि निसार उपग्रह भारत और अमेरिका के जो अंतरिक्ष एजेंसी है इसरो और नासा, उनकी संयुक्त पहल है। देखते हैं इसरो नासा संयुक्त मिशन निसार उपग्रह यानी निसार सैटेलाइट को 2023 की शुरुआत में लॉन्च किया जाएगा। इसका उद्देश्य उन्नत रडार छवियों का उपयोग करके विश्व स्तर पर पृथ्वी की सतह में परिवर्तन को मापना है। पृथ्वी की सतह में जो परिवर्तन हो रहा है उसी को मापना इसका उद्देश्य रहेगा। 2015 में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा की भारत यात्रा जब हुई तो उसी के दौरान भारत और अमेरिका इस मिशन के लिए सहमत हुए थे। 2015 में अमेरिकी राष्ट्रपति जो उस समय थे बराक ओबामा, जब भारत आए हुए थे उस समय इस मिशन के लिए सहमति बनी थी। अब ये 2023 में लॉन्च किया जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा है कि हाल ही में चर्चित इंद्र नौसेना अभ्यास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आप जारी नहीं, हाल ही में चर्चित इंद्र नौसेना अभ्यास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब है कि 2021 में इसका आयोजन बाल्टिक सागर में किया गया। कब? 2021 का पूछ रहा है कि इसका आयोजन बाल्टिक सागर में किया गया। दूसरा कथन है कि यह भारत व रूस की नौसेना के बीच आयोजित किया जाता है। तीसरा है यह एक द्विवार्षिक सैन्य अभ्यास है। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सत्य है? तो यहाँ सत्य कथन पूछा जा रहा है, आपको सत्य कथन पहचानना है। तो इसके सारे उत्तर जो है कि सही है, यानी ये बाल्टिक सागर में ही आयोजित किया जा रहा है और ये रूस और भारत की नौसेना की संयुक्त पहल है और ये द्विवार्षिक रूप से सैन्य अभ्यास किया जाता है। तो इस अनुसार से इसका सही उत्तर क्या होगा? उपर्युक्त सभी, यानी जो है कि 1, 2 और 3 तीनों कथन सत्य हैं। आते हैं व्याख्या पर देखें। 28 से 29 जुलाई 2021, कब? 28 से 29 जुलाई 2021 तक 12वें सैन्य अभ्यास इंद्र नौसेना का आयोजन किया गया। द्विवार्षिक रूप पे मतलब लॉन्च किया जाता है, आयोजित किया जाता है द्विवार्षिक रूप से। तो द्विवार्षिक रूप से अगर देख लिया जाए तो यह कौन सा है? 12वें नंबर पर यह नौसेना अभ्यास इस बार हो रहा है। नौसेना का आयोजन कहां किया गया? बाल्टिक सागर में। यह भारतीय नौसेना और रूसी नौसेना के बीच आयोजित किया जाता है और यह एक द्विवार्षिक द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास है। इसकी शुरुआत 2003 में हुई थी। तो 2003 में शुरू हुई थी। अब ये 2 वार्षिक आधार पर इसका आयोजन किया जाता है। अब इस बार जो 2021 में किया गया है ये इसका 12वां सैन्य अभ्यास है। 12वां मतलब ये जो है कि इंद्र नौसेना का 12वां संस्करण है। तो इस तरह से हमारे आज के क्वेश्चन है। इसी तरह हम आपके लिए लगातार लेके आते रहेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और आप प्लीज लोगों को जोड़ते जाइए, इसका फायदा लेते जाइए, अपने लक्ष्य को सार्थक करें। इसी शुभकामनाओं के साथ थैंक यू।